बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक नया कोर्स शुरू होने जा रहा है 9th की मैथमेटिक्स के बारे में। ये हमारी एक पूरी सीरीज़ बनेगी। लेक्चर 1 से लेकर ऑनवर्ड हर टॉपिक्स को बड़े डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो इसके ऊपर आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारा पहला आर्टिकल या टॉपिक्स है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम रियल नंबर्स को उर्दू में कहते हैं हकीकी आदाद। अगर हकीकी आदाद को मुस्ततिल, आपने बेटा देखा होगा कि हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, कुछ फिगर्स होती हैं, जैसा कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है और सम हैव स्क्वायर्स। तो कि हमने ऐसी शक्ल बनानी है रियल नंबर्स की जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि मुस्ततिल की बनावट हमें दे दे। तो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन रेक्टेंगल फॉर्म। मतलब कि अगर हम इन रियल नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और क्लोज कर दें विद इन ब्रेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। लिहाजा इसकी एग्जांपल देखिए, ये 2 5 -1 0 4 3। देखिए अगर इसको हम कनेक्ट करें तो हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है रेक्टेंगल। इसको हम क्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, या इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रैकेट्स। मतलब ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन रेक्टेंगल फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इसके अंदर दो चीज़ें और आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं और वर्टिकल एंट्रीज हैं। जाहिर सी बात है, हमने जो एंट्रीज को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है उनकी कोई स्पेसिफिक नेम्स हैं। अब जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं हॉरिजॉन्टल को बड़ा उर्दू में कहते हैं उफ़की। तो ऐसी एंट्रीज, ऐसे एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास होते हैं उसे हम रोज का नाम देते हैं। अगर पहली है तो R1 कह देंगे, अगर सेकेंड है तो R2। और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकली होते हैं, दैट इज 2 एंड 0। इस तरह ये है हमारे पास एक ये है, तो इसको हम देते हैं कॉलम्स का नाम। तो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, तो पहले को हम C1 कह देते हैं, दूसरे को C2 कह देते हैं, तीसरे को C3 कह देते हैं एंड सो ऑन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ एंट्रीज आती हैं मैट्रिक्स के अंदर, उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्टिकल एंट्रीज को हम कहते हैं रोज एंड हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हमारे पास कहलाती हैं कॉलम्स। अब उसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्डर। ऑर्डर ये होता है कि जस्ट हमें ये स्पेसिफाई करता है, जस्ट हमें ये बताता है कि हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उसके एलिमेंट्स हैं 5 0 -4 3। अब देखिए इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं R1 को शो करते हैं, ये R2 है, जस्ट ये C1 है और ये C2। तो हाउ मैनी रोज इन मैट्रिक्स ए, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास 2। कॉलम्स कितने हैं 2, तो भी क्या आ जाएंगे 2। तो ऑर्डर हमारे पास बेसिकली होते हैं रोज मल्टीप्लाइज कॉलम। और एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास ऑर्डर के अंदर इनकी जगह आगे पीछे हो जाए तो इट्स मीन कि हमने अपना ऑर्डर जो है वो गलत कर दिया है। लिहाजा इनकी जो ऑर्डरिंग है वो सेम होनी चाहिए, पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स आती हैं। और बाद दफ़े ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट्स मीन क्या बनेगा 4। अब 4 जो है हमें नहीं बताता, या इससे हमें नहीं अंदाज़ा होता कि इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। 4 को बेसिकली हम 4 × 1 भी कर सकते हैं, 2 × 2 भी कर सकते हैं, वो भी 4 होता है।
तो दैट्स नॉट आइडिया हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स, तो लिहाजा हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट रोज हैं और सेकंड में कॉलम्स हैं, और इसको हम 2/2 भी कह सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 या 2/2। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हैं ऑर्डर के बाद इक्वल मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके लिए 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। नंबर 1 में क्या आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में आपने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइज कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर, और सेकेंड कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि सेम पोजीशन इन सेम एंट्रीज। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2, 3 या 4 मैट्रिक्स हैं, सपोज हमारे पास पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, सेकेंड मैट्रिक्स है 0, 5, -4, 3, एक सी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8, एक हमारे पास डी मैट्रिक्स है 5, 0, -4, 3। अब देखें ये मैट्रिक्स हमारे पास डी है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, मतलब कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसमें चलें तो आप इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं R1, R2 और 2 ही कॉलम्स हैं C1 एंड C2। इसका भी वही आर्डर है, इसका भी वही आर्डर है। मतलब ये हुआ कि इन चारों मैट्रिक्स के अंदर जो पहली कंडीशन है ऑर्डर वो तो सेम है। अब सेकंड पे चलते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मतलब होता है सेम एलिमेंट इन सेम पोजीशन। अब पहले मैट्रिक्स के अंदर चलते हैं, गौर करते हैं। पहला एलिमेंट क्या हमारे पास है 5। अब इसको ज़रा कंपेयर करते हैं मैट्रिक्स से बी के साथ। अब यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या हमारे पास है 0। अब ये देखें इसका जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं है। मतलब फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो लिहाजा क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट वाली पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं है। अब सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, ए को कंपेयर करते हैं विद सी। अब सी में पहला एलिमेंट सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 0 है, यहाँ पर क्या आ गया है 6। तो लिहाजा इसका ऑर्डर सेम होने के बाद क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं, तो लिहाजा ए जो है वो सी के इक्वल भी नहीं है और ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं। अब हम कंपेयर करते हैं ए को डी के साथ। अब इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है मैट्रिक्स डी का, और ए का हमारे पास कितना है 2/2। सेकंड क्या था क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स डी के अंदर जो पहला एलिमेंट्स है वो 5 है, एक अंदर पहला एलिमेंट क्या है 5। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 और यहाँ पर भी क्या है 0। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 4 है माइनस, और यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3। अब देखें इस ए और डी के अंदर जो है वो दोनों कंडीशन पूरी होती हैं। नंबर 1 ऑर्डर सेम है और नंबर 2 के बाद इनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स डी के इक्वल है। अब तक हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि हकीकी आदाद को मुस्ततिली बनावट में लिख देना कहलाता है कॉलम या मैट्रिक्स। फिर हमने इसके बाद पढ़ा रोज एंड कॉलम्स। वर्टिकल एंट्रीज हमारे पास रोज कहलाती हैं, सॉरी कॉलम कहलाती हैं, ये वर्टिकल एंट्रीज हैं, इसको कॉलम कहते हैं। ये जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, इसको उर्दू में कहते हैं उफ्की, इसे हम रोज का नाम देते हैं। उसके बाद आपने डिस्कस किया इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स सेम होने के बाद, मतलब कि ऑर्डर सेम होने के बाद क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तब ही हम कहते हैं कि दैट्स आर इक्वल मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं इसके बाद 1.1 के ऊपर। ऑर्डर, ऑर्डर क्या था अभी हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है ऑर्डर।
जस्ट आपने रिटर्न फॉर्म में लिखना है मल्टीप्लिकेशन की, इनको आगे मल्टीप्लाई नहीं कर देना। जिस तरह हमने फाइंड करना है ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास रोज मल्टीप्लाइड कॉलम, इट्स मीन हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। ये बनेगा हमारे पास 2/2। इसी तरह सेम ऑर्डर है ऑफ मैट्रिक्स बी, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास रोज 1 है और कॉलम्स कितने आ गए? 2। वर्टिकल एंट्रीज हमारे पास 2 हैं और हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1। इसका जो ऑर्डर बन जाएगा 1 × 2। 1 जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट है, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। इट्स मीन कि इसका ऑर्डर क्या बन गया? 1/2। इसी तरह मैट्रिक्स ई पे चले जाएं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हमारे पास 1, 2 एंड 3 और वर्टिकल कितनी है? 2। तो ये C1 मतलब 2 कॉलम्स हैं, इसका जो ऑर्डर बन जाएगा रोज मल्टीप्लाई कॉलम, तो 3 × 2 दैट इज 3/2। तो वैसे तरह यहाँ पर आप चलेंगे मैट्रिक्स डी के ऊपर, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3 और 1 कॉलम है। इट्स मीन के 3 × 1 या 3/1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक मैट्रिक्स, और उसके आगे इसकी कुछ फीचर्स थी, ऑर्डर्स के बारे में, रोज एंड कॉलम्स के बारे में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कल लेक्चर्स होगा हमारा इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सो अगर आपको कोई भी कमेंट्स में चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। हमारा इस चैनल के ऊपर ये नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये गो थ्रू आउट चलेगा। अल्लाह हाफिज़।